बच्चों, आज हम लोग सल्तनत कालीन इतिहास जानने के साधन को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सिंध पर अरब के आक्रमण को कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम लोग तुर्क आक्रमण को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप उनके इतिहास को जानते कैसे हैं, आप ये जानें। तो पहली चीज़ आप ये देखिए, लिखा हुआ है सल्तनत। क्लियर? तो ये सल्तनत क्या है? तो आप कह देंगे कि सर सल्तनत का मतलब तो होता है साम्राज्य। और 1206 ईस्वी से ले करके आप कहाँ आ जाएंगे? 1526 ईस्वी आ जाएंगे। और ये जो दौर है, इसी दौर को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जा रहा है। किस समय को? 1206 से 1526 के समय को। अर्थात आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का लाइफ स्पैन या जीवन काल कितना है? 320 वर्ष है। तो 320 वर्षों की कालावधि को हम लोग सल्तनत के नाम से जानते हैं। अब ये जो 320 वर्ष हैं, इस 320 वर्षों में भारतीय इतिहास के पन्नों पर 5 राजवंशों का उल्लेख है। मतलब 5 राजवंशों ने इन 320 वर्षों में, ठीक है, क्या किया है? शासन किया है। क्लियर? तो ये कौन कौन से राजवंश है? तो देखिए, गुलाम वंश है सबसे पहला राजवंश। दूसरा क्या है? आप कहोगे कि सर खलजी वंश है, खलजी वंश। और जो तीसरा वंश है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश। चौथा जो वंश आएगा वह क्या आएगा? सैयद वंश आएगा। और 5वां वंश जो है वो है लोदी वंश। अब देखिए, थोड़ा सा सतर्क रहेंगे आप। ये जो गुलाम वंश है, इसका जो समय है वो 1206 से 1290 है। 1290 ईस्वी है। खलजी वंश का जो समय है वह 1290 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 1320 तक जाता है ये। तुगलक वंश 1320 से 1414 है। अब सैयदों का शासन की बात आती है कि सैयद वंश का शासन क्या है? आप कहोगे कि सर 1414 से शुरू होता है और यह लंबा समय नहीं है इनका, केवल 36-37 साल का समय है। 1451 तक आता है। लोदी वंश का अगर पूछा जाता है तो ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 1451 से लेकर के 1526 तक आता है। क्लियर? लेकिन आप याद रखिएगा, अब ये जो गुलाम वंश है, इसके 2 राजधानियां रही हैं। क्लियर? ऐबक के काल में इसकी राजधानी लाहौर थी। लाहौर, ठीक। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश आ जाते हैं, ये राजधानी क्या हो गई? आप कहोगे कि यह दिल्ली हो गई। क्लियर हो गया? ये बातें आपने जान लिया। अब हमारे साथ एक चीज और आता है कि आगरा कब राजधानी बन रही है, तो यहां आप आ जाइए। ये देखिए, साफ साफ हमने लिख दिया है। 1526 में लोदियों ने अपनी राजधानी को चेंज किया है। अरे सॉरी,
1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करने वाले जो लोदी लोग हैं, इन्होंने अपनी राजधानी को चेंज किया है। देखिए, राजधानी चेंज किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। और सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी, इन दोनों ने शासन कहाँ से किया है? आप कहेंगे कि सर इन दोनों ने आगरा से शासन किया है। आगरा से, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने किया है? सिकंदर लोदी ने किया है। कब किया है? 1504 ईस्वी में किया था। क्लियर? 5 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अब इन पॉइंट के बाद आपको एक पॉइंट और जानना है। देखिए, ये गुलाम वंश के लोग कौन हैं? आप कहोगे कि सर ये तुर्क हैं। कौन है ये देखिए लिख दिया है तुर्क। अब देखिए, ये जो खलजी वंश हैं, ये लोग भी तुर्क हैं, लेकिन इन्हें गैर तुर्क मानने की बड़ी भूल की गई है। मतलब इन्हें गैर तुर्क माना गया है। आगे कैसे माना गया था, क्या प्रॉब्लम आई थी, वो हम लोग देखेंगे। और लेकिन आप याद रखिएगा कि एक से लेकर के और ये सैयद वंश तक, ये सभी क्या हैं? आप कहेंगे कि सर ये सभी तुर्क हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो लोदी हैं, ये लोदी लोग कौन हैं? आप कहेंगे कि सर अफगान हैं। सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी भी को भी अगर शामिल करते हैं तो वो भी अफगानी है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लोदी वंश दिल्ली सल्तनत में जो शासन करने वाला वंश है, वह उसमें एक ही अफगान है और शेष सभी तुर्क हैं। तो आप क्या निर्णय ले लेंगे? यहाँ निर्णय आप ले लेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले लोग 2 लोग हैं, एक तुर्क हैं और दूसरे अफगान हैं। तो तुर्कों और अफगानों का अभिनय जो है ये 320 वर्षों तक, ठीक है, भारतीय भूभाग पर हुआ है। क्लियर होगी बातें? अब हमको एक एक को पढ़ना होगा, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो सबसे पहली हमारी ज़रूरत है कि हम जानें कि इनका साहित्यिक स्रोत क्या है, ठीक है ना, कि साहित्यिक स्रोत इनके क्या हैं। तो आइए देखते हैं। सल्तनत के इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत। तो आपने लिखा होगा साहित्यिक स्रोत। तो आप साहित्यिक स्रोत में देखिए, कुछ किताबें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनको छोड़ आप नहीं सकते। तो पहला जो पॉइंट आएगा, ठीक है, वो हम लोग लेकर आएंगे पहली किताब जो बहुत प्रोमिनेंट किताब है, और वो है तहकीक हिंद, ठीक है। तहकीक हिंद, ठीक है ना, तहकीक हिंद। तो आइए देखते हैं। क्लियर? तहकीक हिंद, क्लियर। अब ये जो तहकीक हिंद है, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं भारत की खोज। इसी किताब को आप कह सकते हैं किताबुल हिंद। किताब उल हिंद भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है अल बरूनी या अल बरूनी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि अल बरूनी का अर्थ क्या होता है, आप कहेंगे कि सर उस्ताद होता है, उस्ताद, ठीक है। और इसका जो मूल नाम है ये है अबू रेहान, अबू रेहान,
ठीक है। और ये जो किताब है इसकी भाषा क्या है, आप संभल करके देखिएगा। अरबी हमने लिखा है, अरबी। क्लियर। यहाँ हमें जानना होगा कि इसका अनुवाद किसने किया है, इस किताब का अनुवाद। तो हमें याद रखना होगा कि इसका अनुवाद दो लोगों ने किया है। अंग्रेजी में या इंग्लिश में जो इसका अनुवाद है वो है एडवर्ड सचायू ने किया है, एडवर्ड सचायू ने किया है। और हिंदी भाषा में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है, हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने किया है। आपने इतना पोर्शन कर लिया, लेकिन अब आप याद रखिएगा कि जो लेखक अलबरूनी है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जो अलबरूनी है यह कहाँ का निवासी है, तो आप कहोगे कि सर ये रहने वाला तो था पर्सिया का। क्लियर। लेकिन इसका जो जन्म है यहाँ लिख देते हैं जन्म। इसका जन्म कब हुआ था, तो ये देखिए 973 हमने लिखा है, ठीक है। 972 भी मिलता है, ठीक है। 973 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, आप कहेंगे सर खीजा में हुआ था, खीजा, खीजा में इनका जन्म हुआ था। ये खीजा कहाँ पड़ता है, आप कहोगे कि सर ये तो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, खीजा उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और आप महमूद गजनवी के पास ये कैसे आ गए थे, ठीक है। अलबरूनी महमूद गजनवी के पास कैसे आए, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि महमूद गजनवी एक अभियान कर रहे थे। क्लियर। और यह अभियान कहाँ था इनका, तो आप कहेंगे कि सर खीजा अभियान था, जिसे हिंदी मीडियम की किताबों में खीवा लिखा गया होगा, खीवा। तो वह किस अभियान में है महमूद गजनवी, खीवा अभियान में है। इसी समय अलबरूनी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन महमूद गजनवी अलबरूनी की विद्वता से बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है। और यह अभियान उन्होंने कब किया था, 1018 में किया था। क्लियर। और जब इनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए तो महमूद गजनवी ने इनको पहला पद राज ज्योतिषी का दिया था, ठीक है ना। और अब हमें ये भी याद रखना है कि अलबरूनी किन किन भाषाओं को जानते हैं और किन किन विषयों को जानते हैं। मतलब अलबरूनी किन किन भाषाओं को जानते थे और किन किन विषयों को जानते हैं, ये दो प्रश्न भी हमको जानना है। तो बच्चों याद रखिएगा कि अलबरूनी अरबी के विशेषज्ञ तो है ही, अरबी भाषा उनको खूब आती थी, ठीक है। फारसी भी जानते थे वो, और तुर्की भी जानते थे वो। क्लियर। इसके अतिरिक्त उनको संस्कृत का भी बेहतर ज्ञान था, संस्कृत भाषा का भी उनको बेहतर ज्ञान था। तो आपने देखा कि ये चार भाषाएं ये अलबरूनी को बेहतर आती थी। क्लियर। अब किन किन विषयों को वो जानते थे, तो आप कहेंगे कि सर वो एंथ्रोपोलॉजी को जानते थे, एंथ्रोपोलॉजी आप कह सकते हैं मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये थे। और क्या जानते थे, ये बहुत अच्छे गणितज्ञ या मैथमेटिशियन थे, ठीक है, मैथ को ये जानते थे, ठीक है। फिर ये फिलॉसफी को जानते थे, मतलब फिलॉसफर भी थे, दार्शनिक भी अच्छे थे। फिर इन्हें एक चीज़ का और ज्ञान था, और वो था भूगोल। भूगोल के भी ये विशेषज्ञ थे, लेकिन
इतिहास के वो प्रकांड पंडित तो थे ही, ठीक है, तो इतनी विषय भी वह जानते थे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि तहकीकी हिंद में अलबरूनी ने क्या विवरण दिया है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा तहकीकी हिंद का विवरण, ठीक है। और आप याद रखिएगा ये सब चीज़ें हमारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं तहकीक ए हिंद का विवरण, ठीक है ना। क्लियर। तो अब हम लोग ऐसे करते हैं कि इसको हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको जान लेना होगा। इस किताब की शुरुआत में लिखा क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो आप याद रखिएगा कि इस किताब में कुल 80 अध्याय हैं, जिसमें 49वां अध्याय पर ही वह राजनीति पर लिखते हैं। मतलब सबसे कम, ठीक है, वो किस पर लिख रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र पे वह न्यूनतम लिखते हैं। 49वां अध्याय उनका किस पर है, तो आप कहोगे कि सर, ठीक है, यह राजनीति पर लिखा है। क्लियर। और अब हम इसमें एक बात और करेंगे, किन्होंने लिखा है, किसने, अलबरूनी ने लिखा है कि महमूद गजनवी ने जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो समृद्धि है, मतलब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को, या आप कह सकते हैं कि उसकी समृद्धि को, ठीक है, ये सब कुछ नष्ट कर दिया था, ठीक है। और निर्दयता के साथ उन्होंने, ठीक है, मानव और पशुओं की हत्या भी किया था, ठीक है। और फिर वो अलबरूनी कहता है कि हिंदू जो लोग होते हैं उनकी कमियां गिनाता है, हिंदुओं की कमियां गिनाता है। और वो कहता है कि जो हिंदू लोग होते हैं ये एक तो मुसलमानों को अछूत मानते हैं। क्या मानते हैं, अछूत मानते हैं। हिंदू लोग किसको अछूत मान रहे हैं, मुसलमानों को अछूत मानते हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है, ठीक है, वो क्या है, तो बच्चों एक खास बात यह है कि अलबरूनी कहते हैं कि जो हिंदू लोग होते हैं इनमें ईगो बहुत होता है। ईगो मतलब अहंकार हिंदुओं में बहुत होता है। क्लियर। और इसी अहंकार के कारण वह विश्व से कटे होते हैं। मतलब विश्व की जो बिरादरी है, विश्व बिरादरी, उससे हिंदू लोग कटे हैं, ठीक है, मतलब अलग हैं। तो इनको ईगो क्या है, अलबरूनी कहता है कि हिंदुओं को ईगो क्या है, अहंकार क्या है। उनका कहना है कि ये हिंदू लोग मानते हैं कि उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में पाया जाता और उनके धर्म जैसा कोई धर्म इस दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। इसी अहंकार के कारण हिंदुओं ने क्या किया कि अपने पड़ोस में होने वाली सैन्य तैयारियों से यह क्या किए, दूर रहे, ठीक है। जब उनके पास अच्छे किस्म के घोड़े चल रहे थे मुसलमानों के पास, और घोड़ों के लिए उन्होंने नाल की, रकाब की और जरीब की व्यवस्था किया था, तो उस समय हिंदू लोग इन चीज़ों से बेखबर थे। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है, चमड़े को छूना, ठीक है, पाप है। तो ये लोग करते क्या थे कि अपने घोड़ों पर करते क्या थे, घोड़ों पर ये जरीब वरीब का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। और ऐसे घोड़े पर कपड़े डाल करके ये बैठा करते थे, ठीक है ना। तो जब युद्ध का समय आएगा तो वो घोड़े क्या करेंगे, वो घोड़े उपयुक्त नहीं होंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं तहकीके हिंद में अलबरूनी ने भारत के या हिंदुस्तान के समाज का क्या विवरण दिया है, ठीक है। अलबरूनी कहता है कि जो हिंदुस्तानी समाज है या हिंदुओं का समाज है यह वर्णवादी है, वर्णवादी है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अलबरूनी पहला
व्यक्ति है जिसने युगल वर्णवाद का विवरण दिया है। ठीक है, युगल वर्णवाद। अब आपके सामने एक नई चुनौती आ गई, युगल वर्णवाद का विवरण दिया है। ठीक है, या आप कह सकते हैं युग्म सिद्धांत, वर्णों का युग्म सिद्धांत दिया है। किसने? अल-बरूनी ने दिया है। क्या है वर्णों का युग्म सिद्धांत? तो हम लोग ये जानते हैं। तो जो वर्णों का युग्म सिद्धांत है उसके अनुसार ये देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय और ये वैश्य और शूद्र, मतलब वर्ण कितने हैं? 4 हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। तो युग्म सिद्धांत में वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं इनमें ऊंचाई नहीं रह गई है। क्लियर? मतलब ये दोनों एक जैसे हो गए हैं। और वैश्य और शूद्र के बारे में कहता है कि इसमें दूरी भी नहीं है, मतलब ये भी एक जैसे हैं। लेकिन इसमें ब्राह्मण क्या कर रहा है? सामाजिक व्यवस्थाकार बन चुका था और सामाजिक व्यवस्थाकार बनने के बाद अपनी जो पोजीशन है वह सर्वोच्च बनाए हुआ था, मतलब समाज के ये नियंता के रूप में काम कर रहा था। और फिर यही जो वर्ण है यही करता क्या था कि समाज में विभाजन कर रहा था। कैसे? कि ऊंच कौन है, नीच कौन है, मतलब दूसरों को नीचा दिखा करके अपने को ऊंचा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। कौन? ठीक है, ब्राह्मण व्यवस्थाकार। फिर यही लोग थे जो समाज को छूत और अछूत में बांटे हुए थे। ठीक है, और यही लोग थे जिन्होंने वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाने पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। ठीक है, ये सारा विवरण कौन दे रहा है? आप कहोगे कि सर यह अल-बरूनी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा था कि इस प्रकार से इस ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था ने क्या किया? समाज को तोड़ करके रख दिया था। मतलब समाज में एकता नहीं रह गई थी, और जब एकता नहीं होगी तो उसका परिणाम क्या आएगा? आप कहेंगे कि विदेशी आक्रमण के समय, विदेशी आक्रमण जब होगा तो यह लोग उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और फिर वो आगे भी कहता है कि महमूद गजनबी की जो फौज आई थी उसके सामने हिंदू लोग या हिंदुओं की जो फौज थी वह भूसे की तिनके की भांति हवा में उछलती और उड़ती हुई चली गई। ठीक है, क्लियर? ये सारे विवरण तहकीके हिंद में दिए गए हैं। और तहकीके हिंद को क्या कहा जाता है? निष्पक्षता का एक दस्तावेज कहा जाता है या दीप कहा जाता है। ठीक है, निष्पक्ष विवरण का एक दास्तान या दीप कहा जाता है इसे। और अब तहकीके हिंद में उन्होंने विवाह के बारे में क्या विवरण दिया? वो कहते हैं कि हिंदू लोग एक समय में 4 पत्नियां रखते हैं, 4 पत्नियां रखते हैं। और विवाह कराने में भूमिका किसकी है? ब्राह्मण की भूमिका है। और वो कहते हैं कि एक समय में हिंदू लोग 4 पत्नियां रखते हैं। इन 4 पत्नियों में उनकी एक पत्नी जो होती है वो धर्म पत्नी होती है। ठीक है, और इसी धर्म पत्नी से ही वो संतान पैदा करते हैं। ठीक है, और शेष पत्नियों से वह, ठीक है, रखेल जैसी है ना, समझ गए बात को? तो वह धर्मपत्नी एक ही होती है उनकी। ठीक है, शेष उनकी जो है वो रखेल होती हैं। और अब वो कहता है कि इनके यहाँ संतान पैदा करना, मतलब हिंदू लोगों के यहाँ संतान पैदा करना, ये क्या है? वो कह रहा है कि सर ये धार्मिक कृत्य है, धार्मिक कृत्य है। तो इसलिए इस धार्मिक कृत्य को करने से पहले वो करते क्या थे? तो वो कहता है कि वो सफाई का काम करते थे, नहाते वहाते थे, और नहाने वहाने के बाद, ठीक है, अपनी शारीरिक स्वस्थता और मानसिक स्वस्थता को करने के बाद ही ये फिर संभोग की प्रक्रियाओं से गुजरते थे। ठीक है, अब हम आपके सामने
एक और पॉइंट ले चलते हैं, ठीक है। वो क्या लेके चलना है हमें, तो हमको ये करना है कि देखिए जो आभूषण है, आभूषण के बारे में वो कहता है कि जो पुरुष होते हैं यह स्त्रियों की पसंद की चीज़ें ही पहनते हैं। जैसे कान में वह कुंडल पहनते हैं, कुंडल, और जो कलाई है, ठीक है, इसमें वो कड़ा पहनते हैं। क्लियर हो गया। अब धर्म की बात अगर हम लोग कर रहे हैं कि हिंदू जो धर्म है ये कैसा धर्म है, अलबरूनी तहकीक हिंद में, ठीक है, जो अपनी आँखों से देखता है उसी का विवरण देता है, ठीक है। तो धर्म के बारे में आप याद रखिए, वो कहता है कि हिंदू लोग में बहुदेववाद और एकेश्वरवाद दोनों है। तो कहता है बहुदेववादी कौन है, जो अशिक्षित लोग हैं, वह अशिक्षित लोग ये बहुदेववादी भी हैं और मूर्ति पूजक भी हैं। और जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, यह एकेश्वरवादी है और ये मूर्ति की उपासना नहीं करता, ठीक है। फिर यह दो धर्मों की भी बात करता है, एक शैव धर्म की बात करता है और दूसरा वैष्णव धर्म की बात करता है। शैव धर्म में वो कहता है लिंग उपासना की जानकारी देता है वो, ठीक है। और वैष्णव धर्म में वो कहता है कि विष्णु, नारायण और राधा वल्लभ की उपासना की जाती है। विष्णु, नारायण और राधा वल्लभ की उपासना यहाँ प्रमुखता के साथ की जाती है। क्लियर। फिर वो एक और चीज़ कहता है कि हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं और इसकी तुलना वो माँ सदृश करते हैं, माँ के समान करते हैं। क्लियर। लेकिन एक चीज़ और वो कुछ गजब सूचना दे रहा है कि जो अपराधी वर्ग होता है, अपराधी होते हैं, इन अपराधियों को दोष मुक्त करने के लिए, दंड देने के लिए और दोष मुक्त करने के लिए वो करते क्या हैं, तो गाय के गोबर में उन्हें थोड़ी देर के लिए ढकते हैं। और फिर वो कहता है कि गोबर, गाय का गोबर और मूत्र का प्रयोग ये लोग किस में करते हैं, तो वो कहता है शुद्धता और सफाई के लिए वो करते थे। किसके लिए? शुद्धता के लिए, कि जिस स्थान पर इसका प्रयोग कर दिया जाएगा वह शुद्ध हो जाएगा और वहाँ की सफाई भी हो जाएगी, ठीक है। जो बैक्टीरियाज हैं ये सब मर जाएंगे, कीट पतंगे मर जाते हैं। ऐसा अलबरूनी कहता है कि जो हिंदू लोग होते हैं वह ऐसा मानते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि हिंदू लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि मेरे इस जीवन के बाद भी एक अलग जीवन होगा, ठीक है। फिर वो स्वर्ग और नरक की कल्पना भी करते हैं कि जो लोग अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो स्वर्ग के लिए और शेष लोग नरक की ओर जाएंगे, ऐसी भी बात वो करता है। और कहता है कि हिंदू लोग मोक्ष में भी विश्वास करते हैं, ठीक है। मोक्ष मतलब साल्वेशन की भी वो बात करता है कि हिंदू लोग ऐसा भी करते हैं। फिर अलबरूनी ने मृतक संस्कार का भी उल्लेख किया है। उसका कहना है कि मरने के बाद लोग करते क्या हैं, तो आप कहेंगे कि लोगों को नव परिधान मतलब नए कपड़े देते हैं, पहनाते हैं, ठीक है। और फिर उन्हें करते क्या है, चंदन की लकड़ी में जलाते हैं, ये भी वो बात करता है। फिर कहता है कि जो अस्थि अवशेष बचते हैं, जो अवशेष बचते हैं, इस अवशेष को ये ले जा करके गंगा जो नदी है या दरिया है उसमें यह डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका मानना है कि जो गंगा है उनकी पवित्र हैं और गंगा से ही हमारे मृतक को मोक्ष मिलेगा। मतलब गंगा को वो मोक्ष दायिनी के रूप में देखते हैं, मोक्ष देने वाली नदी के रूप में देखते हैं, ठीक है। अब अलबरूनी दावा करता है कि वो हिंदुओं को अच्छी तरह से जानता है। क्यों अच्छी तरह से जानता है, तो उसका कहना है, ठीक है, यहाँ आप कर देते तहकीक हिंद में अलबरूनी का दावा। तहकीक हिंद में अलबरूनी क्या दावा कर रहा है, वो कहता है कि मैं अलबरूनी
भगवत गीता को पढ़ा हूँ, ठीक है, और वह थ्योरी ऑफ कर्म से काफ़ी प्रभावित होता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेश कदाचन के जो दृष्टिकोण है उसका यह उल्लेख अपनी किताब तहकीक हिंद में करता है। फिर कहता है कि उसने वेदों को भी पढ़ा है और उपनिषदों को भी पढ़ा है। क्लियर? लेकिन वह पतंजलि के योग शास्त्र को भी पढ़ने और अपनाने की बात करता है, ठीक है। पतंजलि के योग शास्त्र से भी, ठीक है, अलबरूनी परिचित है। क्लियर? फिर वो कहता है कि जो हिंदू लोग होते हैं उनके सप्ताह 7 दिन के होते हैं और प्रत्येक दिन का नाम यह ग्रह और नक्षत्र के नाम पर रखते हैं। स्पेशली वो कहता है कि जो सूर्य है उन्हीं सूर्य के 7 घोड़ों के नाम पर इनके हिंदुओं के सप्ताहों के नाम पड़ते हैं। फिर ब्रह्मगुप्त के गुरुत्वाकर्षण जो नियम है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसका भी वो विवरण देता है, ठीक है। वो कहता है कि हिंदुओं का मानना है, ठीक है, कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर ही क्यों आती है, तो वो कहता है क्योंकि पृथ्वी किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह खींचती रहती है। आर्यभट्ट का भी वो विवरण देता है और कहता है कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में कहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कहाँ पर? एक्सिस पर। अर्थात आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की अच्छी गति का भी वो विवरण देता है। और वो कहता है कि यह बताने वाले कौन हैं? आर्यभट्ट हैं। फिर इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं उन वैज्ञानिक अवधारणाओं का भी यह विवरण देता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न और आता है कि तहकीक हिंद में तत्कालीन भारत की आर्थिक स्थिति का क्या कोई विवरण दिया गया है? ठीक है, तो आप कह देंगे कि देखिए आर्थिक स्थिति या भारत की समृद्धि, तो वो कहता है कि देखिए जो भारत है, हिंदुस्तान है, भारत तो नहीं यूज करता शब्द, हिंदुस्तान शब्द का यूज करता है। और वो कहता है कि जो हिंदुस्तान है ये धनियों का देश है, धनियों का देश है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग गरीब हैं। धनियों का देश है लेकिन यहाँ रहता कौन है? गरीब लोग रहते हैं। तो फिर धनियों का देश है, गरीब रहते हैं, ये तो सब चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ गई। तो कहता है कि यहाँ की गरीबी का कारण क्या है? तो कहता है कि यहाँ की गरीबी का कारण मंदिर है, मंदिर, ठीक है। क्योंकि मंदिर करता क्या है? मंदिर और उसके व्यवस्थाकार या व्याख्याकार ये करते क्या है कि लोगों को धर्म में फंसा करके लोगों के पैसे को खींच करके और कहाँ लेके चले आते हैं? मंदिर के तहखाने में जमा कर देते हैं, मंदिर के तहखाने में जमा कर देते हैं। क्लियर ना? और यही मंदिर के तहखाने में जमा पैसा है जिसको पाने के लिए, ठीक है, मंदिरों पर और बौद्ध मठों पर, ठीक है, आक्रमण किए गए हैं। किसी भी सुल्तान का या किसी भी आक्रमणकारी का या किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी का जो मंदिरों पर अटैक हुआ है वह किसी की धर्म की आस्था को तोड़ने के लिए हुआ हो या ना हुआ हो ये तो मतलब नहीं है, लेकिन इसका वास्तविक रीजन है कि मंदिर के तहखाने में छिपे हुए धन को खींच लेना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हमें एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ उसका कहना है, अलबरूनी कहता है कि भारतीय लोग या हिंदुस्तानी लोग या हिंदू लोग, ठीक है, ब्याज नहीं लेते हैं और नहीं ब्याज देते हैं, ठीक है। हाँ, ये कहता है कि सरकार जो होती है वह भू राजस्व का 1/6 यह कर के रूप में वसूलती है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं अलबरूनी राजनीतिक स्थिति पर न्यूनतम विवरण देता है, लेकिन हमें थोड़ा सा लिख देना होगा, ठीक है। तहकीक हिंद में राजनीतिक स्थिति, तो अलबरूनी कहता है कि देखिए जो राजनीतिक स्थिति है, ठीक है,
पहली बात तो आपको याद रखना है कि वह उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का विवरण देता है। किसका विवरण दे रहा है? उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का विवरण देता है और कहता है कि देखिए जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है यह बहुत ही ठीक है विकराल और ठीक है एक गर्दिश के दौर से गुजरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता नहीं है और ये लोग करते क्या हैं, राजनीतिक सत्ताएं करती क्या हैं, आपस में ही लड़ती रहती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतना मशगूल हो जाती हैं कि अपने ऊपर होने वाले किसी भी बाह्य आक्रमण का सामना कर पाने की स्थिति में नहीं रह जाती। क्लियर? अब आपने तहकीक हिंद में हमने वो सारी की सारी बातें कर दिया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। क्लियर? और अब हम देखते हैं गुलाम वंश का साहित्य। ठीक है, ये जो साहित्य आपने देखा था अलबरूनी का तहकीक हिंद, वह महमूद गजनवी के काल का है। ठीक है, तो अब हम गुलाम वंश के साहित्य की बात अगर करें तो उसमें हम ताजुल मासिर की बात करेंगे। ताजुल मासिर, अब ये ताजुल मासिर का लेखक कौन है? तो आप कहेंगे कि सर ये लेखक है हसन निजामी। हसन निजामी, और हसन निजामी का वास्तविक नाम जो है वो है सदरुद्दीन। सदरुद्दीन मोहम्मद, सदरुद्दीन मोहम्मद इसका वास्तविक नाम है, मूल नाम इसका यही है। और ये जो बंदा है ये कहाँ का रहने वाला है? आप कहेंगे कि सर ये खुरासन में जन्मा है। ठीक है, खुरासन में जन्मा है और खुरासन जो ईरान का एक प्रांत है, ठीक है, उसमें ये कहाँ पर जन्मा था? आप कहेंगे निसापुर में जन्मा था। भारत कैसे आया? बात तो ये आई कि भारत कैसे आएगा। आप कहेंगे कि मंगोलों का जब आक्रमण होता है खुरासन पर तो इन्हीं मंगोलों के आक्रमण से बचते बचाते वो कहाँ आ जा रहा है? वो भारत में आता है। ठीक है, और यह चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, कि हसन निजामी पहला राजकीय इतिहासकार है, मतलब फर्स्ट राजनीतिक इतिहासकार माना जाता है। राजनीतिक इतिहासकार है ये सल्तनत का। ठीक है, राजनीतिक इतिहासकार है और उसकी किताब, हसन निजामी की किताब जो है वो ताजुल मासिर, यह मेडुअल हिस्ट्री की पहली इतिहास की किताब मानी जाती है। इसकी भाषा क्या है इस किताब की? तो आप कहेंगे कि सर ये भाषा इसकी फारसी है। ठीक है, और इसका अनुवाद अंग्रेजी में इलियट और डायसन ने किया है। ताजुल मासिर का अनुवाद किसने किया है? इलियट और डाउसन ने। ठीक है, इसका किस में अनुवाद किया है? आप कहेंगे कि अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और इसमें किसका विवरण दिया गया है? तो आप कहेंगे यह किताब 3 का विवरण देती है। 3 लोगों का, ऐबक का देती है, गोरी का देती है और इल्तुतमिश का ये विवरण देकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब एक और किताब हमें गुलाम वंश का जानना है। गुलाम वंश की एक प्रोमिनेंट किताब है, महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, और अच्छी किताबों में आखिरी किताब है। ठीक है, गुलाम वंश का वो है ताजुल मासिर। ताजुल मासिर, और ताजुल मासिर जो किताब है ये है किसकी? तो आप कहेंगे कि सर ये मिनहाज की है। सॉरी, मिनहाज उस सिराज की किताब है। ये ताजुल मासिर मिनहाज उस सिराज की किताब है। अब मिनहाज उस सिराज को पहला संरक्षण गोरी ने दिया था, मोहम्मद गोरी ने दिया था, और उन्होंने ही इनको काजी का पद दे दिया था, दिल्ली का काजी का पद दे दिया था। लेकिन 1228 में मिनहाज यह इल्तुतमिश की सेवा में आए थे, इल्तुतमिश की सेवा में आए थे। और ये याद रखना होगा कि इल्तुतमिश की जो बेटी है रजिया, ठीक है, रजिया करती क्या है कि इस महान शिक्षक को, ठीक है, एक बड़ा पद देती है। ठीक है, मदरसा ये नासरिया का प्रिंसिपल बना देती है। मदरसा ए नासरिया
नासरिया का वो क्या बनाती है, नासरिया का प्रिंसिपल बना देती है। क्लियर। और हमें यहाँ याद रखना होगा कि इस किताब में कुल 23 अध्याय हैं, 23 अध्याय। ठीक है। और इसका प्रारंभ, इस किताब का प्रारंभ बहुत पहले से होता है, आदम और हवा से होता है, आदम और हवा से होता है। और ये किताब 1260 तक का इतिहास लिखती है। और लेकिन इस किताब में मिनहाज और सिराज रजिया के काफ़ी करीब लगते हैं। और उन्होंने लिखा भी है कि रजिया के अंदर बहुत कुछ योग्यताएं हैं। ठीक है। वह किसी भी तरह से प्रशासनिक गुणों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और उसमें निपुण भी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये सारी योग्यताएं उनके लिए बेकार हैं, क्योंकि वो पुरुष प्रधान समाज की एक स्त्री पात्र है। ठीक है। कल हम लोग देखेंगे, इसमें अगला जो पोर्शन आएगा वो हमारा रहेगा कि खिलजी युग की जो लिटरेचर्स हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें अमीर खुसरो आएगा। और वो सब चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण बनती हैं। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।